हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। आज मैं आपसे, जैसा कि हमारे पितृपक्ष के दिन चल रहे हैं जो कल से स्टार्ट है, जिनका पूर्णिमा का होगा उन्होंने कल से स्टार्ट किया होगा। और आज तो पूर्णिमा बहुत थोड़ी ही देर की थी, 8 बजे तक की थी। तो मुझे कुछ पितरों की पूजन में, मतलब ब्राह्मणों को श्राद्ध कर्म करने में कुछ मुख्य बातें हैं, पता है, तो मैं उसको आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ। जैसे कि हम सभी कोई श्राद्ध कर्म करते हैं, जिसके यहाँ जैसे जैसे होता है सब अपने हिसाब से करते ही हैं। तो कुछ बातें हैं ऐसी मुख्य जो हमें श्राद्ध कर्म के समय हमें ध्यान रखनी चाहिए कि ब्राह्मणों के भोजन में क्या होना चाहिए, किस प्रकार से क्या क्या करना चाहिए। जो हमारे शास्त्रों में जो कुछ नियम हैं वो जो बताए गए हैं, वो कुछ नियम जो मुझे पता है वो मैं आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ। सो मैंने सोचा कि शायद ये वीडियो किसी के काम आ जाए, इसीलिए आज मैं ये आपको बताना चाहती हूँ। जैसे कि हमारा जो देव कार्य होता है उसमें हम 2 ब्राह्मण को जो भोजन कराते हैं और पितृ कार्य में 3 कराते हैं। अगर ऐसा नहीं पॉसिबल है तो दोनों में एक एक ब्राह्मण को तो अवश्य भोजन कराना चाहिए। और देखिए, अत्यंत धनी होने पर भी श्राद्ध कर्म में अधिक विस्तार नहीं करना चाहिए। और फिर उसका नेक्स्ट आता है, श्राद्ध में मित्रता का संबंध जोड़ने के स्वार्थ से हमें भोजन नहीं करना चाहिए किसी के यहाँ। और श्राद्ध में जो मूंग, गेहूँ, खीर, धान, तिल, मटर, कचनार, सरसों, परवल, कांगनी, सावा, चावल, आम, अमड़ा, बेल, अनार, बिजोरा, पुराना आंवला, नारियल, फालसा, नारंगी, खजूर, अंगूर, नीलकेत, चिरौंजी, बेर, जंगली बेर, इंद्रजो और बथुआ, इनमें से कोई भी वस्तु हमको यत्नपूर्वक लानी चाहिए। और फिर नेक्स्ट है, श्राद्ध के भोजन में खीर और मालपुए का अधिक महत्व है। और फिर उसके बाद नेक्स्ट है, खीर पूरी भी जैसे विकल्प है, और लेकिन अगर पूरी आप बनाते हैं तो उसको घी में बनाना चाहिए। तो जो पूरी हमारी होती है वो घी में उतरनी चाहिए। तेल में बनी पूरी और खीर साथ में खाने से चर्म रोग अथवा अन्य रोग उत्पन्न होते हैं, इसीलिए हमें पितरों को नहीं खिलाना चाहिए। श्राद्ध पक्ष में तर्पण और ब्राह्मण भोजन कराना चाहिए। श्राद्ध का भोजन करने वाले ब्राह्मण के आसन के चारों तरफ हमें काले तिल बिखेर देने चाहिए। काले तिल व कुशा से पितृ प्रसन्न होते हैं, इसीलिए अनामिका उंगली में चांदी और सोने की अंगूठी पहनकर ही हमको तर्पण करना चाहिए। और एक चीज़ और, जैसे हम पितरों को जल देते हैं जब, तो उसमें अगर हम हाथ में कुशा रख के और पितरों को जल देंगे तो वो अति प्रसन्न होते हैं। श्राद्ध कर्म का भोजन करने वाले श्राद्ध में केले के पत्ते व मिट्टी स्टील के पात्र में ब्राह्मण को भोजन कराना निषेध है। श्राद्ध का भोजन करने वाले ब्राह्मणों को लोहे के पात्र से भोजन नहीं परोसना चाहिए। श्राद्ध काल में वस्त्र का दान विशेष रूप से करना चाहिए। श्राद्ध व अमावस्या के दिन घर में मंथन क्रिया यानी दही बिलोना करना निषेध है। पितरों का स्थान आकाश व दक्षिण दिशा है। दक्षिण दिशा में मुख करके तर्पण करना चाहिए। श्राद्ध के निमित्त स्त्री को भोजन नहीं करना चाहिए। देखिए, मान्यता तो यही है पहले कि श्राद्ध के निमित्त स्त्री को भोजन कम कराना चाहिए, क्योंकि हमें ये नहीं पता रहता है वो शुद्ध है नहीं शुद्ध है, कोई सच बोल रहा है क्या बोल रहा है। तो नियम पहले तो यही था, पर हर घर में ऐसा नहीं होता है। जब लेडीज़ का श्राद्ध रहता है तो हम स्त्री को ही भोजन कराते हैं। श्राद्ध में श्रद्धा होना ज़रूरी है, क्रोध व जल्दबाजी नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट है, सोने चांदी और तांबे के पात्र पितरों के पात्र कहे जाते हैं। श्राद्ध में चांदी की चर्चा और दर्शन में पितृ प्रसन्न होते हैं। श्राद्ध में काले तिल की मात्रा आवश्यक है। श्राद्ध के निमित्त भोजन वेद ज्ञाता ब्राह्मण, यति और ज़रूरतमंद को ही कराना चाहिए। नेक्स्ट है, श्राद्ध के निमित्त ब्राह्मणों को भोजन कराते समय उस दिन 10
किमी के भीतर रहने वाले अपने दामाद, भांजा, भांजी, बहन, भाई बंधुओं को भी आमंत्रित कर पारिवारिक सद्भाव के साथ बैठकर भोजन करना चाहिए। श्राद्ध के मुख्य रूप से मालती, जूही, चंपा, कमल के सफ़ेद पुष्प लेना चाहिए। नेक्स्ट है तुलसी, तिल, कुश, दूध, गंगा जल, शहद, दोहित्र और कूतब से पितृ अधिक प्रसन्न होते हैं। अगर मृत्यु के 13 महीने बाद वार्षिक मृत्यु तिथि पर श्राद्ध करने की आवश्यकता नहीं है, केवल ब्राह्मण भोजन करा देना चाहिए। दूसरा वर्ष पूरा होने पर तीसरे वर्ष के प्रथम दिन अर्थात दूसरे वर्ष का वार्षिक तिथि का श्राद्ध करना चाहिए। इसके बाद आने वाले पितृपक्ष में मृत्यु तिथि वाली तिथि के दिन ही श्राद्ध में मिलाना चाहिए। नेक्स्ट है इस दौरान अन्य पितरों का श्राद्ध करते रहना चाहिए। श्राद्ध में पितरों की तृप्ति वेद ज्ञाता ब्राह्मणों के द्वारा ही होती है। श्राद्ध के समय कषाय वस्त्र यानी काले नीले कपड़े हमको नहीं पहनने चाहिए और ना ही उसमें हमको श्राद्ध करना चाहिए काले नीले कपड़े पहन के, और ना ही श्राद्ध के निमित्त भोजन करने वाले ब्राह्मण को ही पहननी चाहिए। ठीक है। और नेक्स्ट है जिस दिन श्राद्ध हो उस दिन छौर कर्म जैसे कटिंग है, शेविंग है, ये सब हमको नहीं करना चाहिए। सुबह हमें कपड़े भी नहीं धुलना चाहिए, हमें अपने सर भी नहीं धोना चाहिए। जिस दिन अपने घर में श्राद्ध हो उस दिन